मेरा पॉइंट इसमें क्या है कि जिस देश में 70 घंटे काम करने को ऐसे ग्लोरीफाई किया जाएगा, ऐसे क्लैपिंग करी जाएंगी, और जिस देश के पीएम ये बोलेंगे कि मैं सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, मैं पूरी साल छुट्टी नहीं लेता, ऐसे देश में जी कैसा कल्चर बनेगा आप मुझे बताओ। जहां पर किसी को वेकेशन जाने के लिए अगर छुट्टी कोई मांग ले, उसको शर्म आती है कि यार मैं घूमने जा रहा हूँ, किस मुंह से बोलूँ मैं घूमने जा रहा हूँ, मतलब कुछ इमरजेंसी आ जाए उसके फैमिली में तभी छुट्टी मिलेगी, उसमें भी आपको बताना पड़ेगा हुआ क्या है, तब जाके कुछ छुट्टी मिल जाए। अगर आपने ये बोल दिया कि मैं घूमने जा रहा हूँ, फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहा हूँ एंजॉय करने, तो ये समझ लो कि 10 आंखें खड़ी हो जाएंगी, 10 लोग खड़े हो जाएंगे कि इसकी इतनी हिम्मत, ये घूमने जाएगा, ये छुट्टी पे जाएगा, ये वेकेशन पे जाएगा, लाइफ रिलैक्स करेगा, हम ऐसे करने नहीं देंगे, हम ऐसे नहीं होने देंगे। तो जी ऐसा माहौल बना रखा है। कुछ सीख लो अमेरिका वालों से, यूरोप वालों से, हर जगह हर चीज में तो कंपैरिजन हो जाता है, इस चीज में भी कर लो, लाइफस्टाइल में भी, कि उनके वहाँ पर्सनल लाइफ को कितना टाइम दिया जाता है, प्रोफेशनल लाइफ को कितना वेटेज दिया जाता है, कि ऑफिस खत्म होने के बाद उनके मोबाइल पे आप कॉल नहीं कर सकते, उनके नंबर अलग रहते हैं, वो स्विच ऑफ हो जाते हैं, उनके कुत्ता घुमाने का जो डॉग घुमाने का जो टाइम होता है उसकी भी एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल होती है, उसके बीच में वो कुत्ता घुमाने जाएगा ही, और उसके बीच में भी कोई उसे कॉल नहीं करेगा। कुछ उनसे सीख लो, उतना करके, काम कम करके, रिलैक्स करके, आधा हमसे काम करके, उनकी जीडीपी तो हमसे कई गुना अच्छी है, कई गुना अच्छा कमा रहे हैं। तो हम यहाँ पर 70 घंटे कोई आके बोल देता है, उससे हम क्या कर लेंगे? यही करेंगे कि मेंटल प्रेशर बनाएंगे, स्ट्रेस बनाएंगे, आदमी कुछ देख ना पाए अपनी लाइफ के अलावा, अपने काम के अलावा कुछ अपॉर्चुनिटी पे काम ना कर पाए, और कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। तो उसको लगा रखो लूप में, लगा रखो सुबह से शाम। लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने जो 300-400 करोड़ अपने पोते के नाम कर दिए हैं स्टॉक, वो उसकी लाइफ तो आपने सेट कर दी, अपने बच्चों की लाइफ तो आप सेट करते जा रहे हो हैं, वाइफ भी सांसद बन चुकी हैं, और लेकिन दूसरों के बच्चों के आप नट कसते रहो, उनको 70 घंटे काम करने की जो है नसीहत दो। अपने पोते को क्यों नहीं बोला कि आप तू भी 70 घंटे काम करेगा, तू भी अपनी मेहनत से काम करके पैसे कमाएगा और अपनी जो है चक्की पीसिंग करेगा? नहीं, उनकी अपनी लाइफ सेट कर लो और दूसरों को अलग अलग ज्ञान दो, दूसरों के लिए अलग अलग ज्ञान बांट दो, और भैया बेचारे बन के बैठ जाओ। और बाकी जो कॉर्पोरेट वाले हैं, जितने भी बॉसेस हैं, जितने भी सीईओ हैं, सब क्लैपिंग कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। कोई कह रहा है 70 नहीं 80 घंटे होने चाहिए, क्योंकि हम तो 80 घंटे काम कराएंगे। तो जी ये ही रिजल्ट होने हैं, ऐसे ही इंसिडेंट होने हैं। ये बहुत हाई टाइम है कि हमको पर आवर के बेसिस पे काम मिले, पर आवर के बेसिस पे काम मिले, उसके हिसाब से पेमेंट डिसाइड हो। ये नहीं कि 2 घंटे का काम है और 10 घंटे ऑफिस में जस्ट ही बैठा रहे हैं, आधे घंटे का काम है फिर भी 6 घंटे की शिफ्ट करे जा रहे हैं। आप ये बताओ, जब आप ऑटो, ओला या किसी से बुलाते हो, क्या उसको खड़ा रखते हो घर के बाहर और आराम से जाते हो, या जल्दी जल्दी एकदम तैयार होकर निकल जाते हो क्योंकि भाई मीटर चल रहा है? वहीं अगर कोई ड्राइवर आया हुआ है, मेड आई हुई है, आप उसको खड़ा नहीं रखोगे, जल्दी जल्दी काम कराओगे उससे और उसे जाने दोगे क्योंकि उसका मीटर ऑन है। अगर ऐसा ही सिस्टम आईटी में आ जाए, जहां पर आवर के उसके बेसिस जो काम कर रहा है और उसके बाद उसको टाटा बाय बाय, तो ही ये कुछ कंट्रोल में आ सकता है। ऐसे बिल और चीजें पार्लियामेंट में पास होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि 10,000 20,000 लोग मर रहे हैं तो उससे कुछ वोट आते नहीं है, उससे कोई कुछ पार्टी बनती नहीं है और पावर में आती नहीं है। धर्म पे आप चर्चा करा लो, किसी का धर्म खतरे में है उस पर बात करा लो, तो वोट अच्छे खासे आ जाते हैं। दुनिया पागल बनी घूम रही है और अच्छे खासे वोट आ जाएंगे। तो इन पे दिन रात पॉलिटिक्स होगी, दिन रात पार्लियामेंट में चर्चा होंगी और कोई ना कोई बिल भी बनते ही रहेंगे। लेकिन इन चीजों पर आप मेरे जैसे लोग लिंक्डइन पर जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक बोलेंगे नहीं, तब तक कोई भी कुछ करने वाला नहीं है। 1-2 हफ्ते में ये चीज भुला दी जाएगी और फिर से बैक टू नॉर्मल, फिर से मेंटल स्ट्रेस, लोड, जो भी ये मैनेजर हैं जिनको सेम नहीं किया गया, वो फिर से अपने उसमें चले जाएंगे, और भी इनकी तरह जो है वो चले जाएंगे उसी मोड में, और फिर से किसी को पकड़ लेंगे और किसी की ऐसी तैसी करेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपको, जैसे कोलकाता का जो केस हुआ था, वहां पर काफी अच्छा स्टूडेंट काम कर रहे हैं, अभी तक वो मामला ठंडा नहीं होने दिया है, गवर्नमेंट को बैठे नहीं दिया है। और यही होना चाहिए, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए और उसको आंसर करना है।
करना चाहिए। गवर्नमेंट आपकी है, आपका सारा पुलिस सिस्टम है, पूरा गवर्नेंस आपकी है। आप दूसरों पे काहे को ब्लेम कर रही हो? काहे को आप किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चल रही हो रोड पे? किसके अगेंस्ट थाली बज रही है? आपकी ही गवर्नमेंट है, आपकी ही गवर्नेंस है, आपके ही पुलिस कंट्रोल में है, और आप किसके अगेंस्ट कर रहे हो? तो ऐसे बेहुदे से जो दो तरफा पॉलिटिक्स होती है उसको कॉल आउट करना चाहिए। कोलकाता में काफी अच्छा हो रहा है। ऐसे ही जो ये इंसिडेंट हुआ है इसको भी शांत नहीं होने देना है। ऐसे मैनेजर्स को सेम करना है, ऐसी कंपनीज को सेम करना है, नाम ले लेके उन कंपनीज का सेम करना है और बताना है कि ऐसे कल्चर में ऐसे लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हम ज्वाइन नहीं करेंगे, वहाँ हम काम नहीं करेंगे। या तो अपने मैनेजर्स चेंज करो, या अपना वर्क कल्चर चेंज करो, या पर आवर के हिसाब से काम करो, और जितना एक्स्ट्रा हम काम करेंगे उसका पैसा हमें दो, हमें शिफ्ट अलाउंस दो। और अपने एचआर को आप लोग मेल करें जब भी वर्क आवर एक्सटेंड हो रहे हैं, हर दिन मेल डालें, हर दिन पिंग करें कि आज मैंने 2 घंटे एक्सटेंड किया है, आज मैंने 3 घंटे एक्सटेंड किया है, इसकी कॉस्ट कहाँ से आएगी, इसका हर्जाना कौन देगा, हर दिन आप बताएं। जब रिसेशन आता है, ले ऑफ होता है, तो ये मैनेजर आके और एचआर आके तुरंत आपको ले ऑफ तुरंत कर देते हैं। वो तो एक भी सवाल जवाब नहीं करते, सारे लैपटॉप जमा, सारे आईडी कार्ड जमा, सब कुछ जमा, और जो तुमने स्ट्रेस दिया उसका क्या, वो भी जमा कर ले भाई। जो स्ट्रेस दिया है, जो हालत करी है शरीर की, वो भी जमा कर ले, उसका कोई खाता नहीं है। वो तो भाई टाटा बाय बाय, हम दूसरा मुर्गा लाएंगे उसको करेंगे हम। तो ये चीज। दूसरी चीज, जो भी पेरेंट्स हैं, जब भी बच्चा आपका ज्वाइन करता है किसी की भी कंपनी में, कोई सी भी कंपनी में, उसको मॉनिटर करें, उसकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उसके डिप्रेशन, उसके लोड को मॉनिटर करें। ये नहीं कि ग्रेजुएशन करा दी, कॉलेज करा दिया और हमारा काम खत्म, अब हम अपनी लाइफ जिएंगे और तू अपनी लाइफ देख ले भाई, ऐसा करना है, ऐसे ना रहें। बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की लाइफ में फिजिकली तो हैं लेकिन मेंटली अपसेंट हैं, प्रेजेंट ही नहीं है। कोई बापूजी रूठे पड़े हैं, किसी की माताजी रूठी पड़ी हैं, कोई बात नहीं करता, कोई आधे लोग तो पॉलिटिक्स में और अलग से चर्चाओं में बिजी हैं, उनको यही नहीं पता अपने घर में क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें ये जरूर पता है कि पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हो रहे हैं, कि कौन सा धर्म कौन से जगह खतरे पे पड़ गया है, ये उनको प्रॉपर नॉलेज है। लेकिन अपने घर में क्या चल रहा है, कौन से रूम में कौन बैठ के क्या देख रहा है और किसको कितना काम मिल रहा है, कौन ऑफिस से कब आया, वो आइडिया नहीं है। तो ये बहुत हाई टाइम है कि अब आपको अपने बच्चों की लाइफ में प्रेजेंट होना पड़ेगा, वरना अगर वो अपसेंट हो गए आपको, तो आप फिर कॉल आउट करते रह जाओगे, फिर बैक नहीं आना है। जैसे अभी ये इंसिडेंट हो गया, अब आप कितनी भी कुछ कर लो, कितना भी किसी को सेम कर लो, कुछ भी बोल लो कि हम ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन वो इंसिडेंट हो गया, वो हो चुका, अब आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एक आदमी गया, कंपनी जाएगी और फिर आ जाएगी, प्रॉफिट जाएगा फिर आ जाएगा, इस क्वार्टर नहीं तो अगले क्वार्टर आ जाएगा, लेकिन एक इंसान की लाइफ अगर गई तो वो थोड़ी ना आने वाली है। तो पेरेंट्स को ये बहुत ज़्यादा चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने बच्चे के साथ जाके रहना है, देखना है कि वो किस हालत में रह रहा है। कोटा में हमने कितने इंसिडेंट देखे, कितने सुसाइडल देखे, वहाँ पर बस बच्चों को छोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है, और कोचिंग वाले दे दबादब प्रेशर, दे दबादब असाइनमेंट, दे दबादब मेंटल टॉर्चर, और क्या होगा फिर वहाँ पर जो केसेस होते हैं वो हो रहे हैं। वहाँ पर रहकर जो पेरेंट्स बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, जो उनके खाने का देख रहे हैं, जो उनके साथ उनको पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं, उनके ही बच्चे मैक्सिमम IIT JEE क्रैक कर रहे हैं, उनके ही अच्छी रैंक भी आ रही है, ये भी एक फैक्ट है। तो जब IIT में आ गया बंदा, जब जॉब में आ गया, तो भी आपको अब देखना है कि वो थोड़े टाइम सेटल हो जाए। आप आ जाइए, उसके जगह रहिए, रेंट पे रहिए, रह के खाने पीने का हिसाब देखिए, ऑफिस का देखिए, और जब उसको प्रेशर लगे काम का, जब उसको डिप्रेशन लगे, जब कुछ भी ऐसा लगे टॉर्चर वगैरह, तो आपसे डिस्कस कर ले, या आप उससे डिस्कस करके कुछ उसको हल्का कर दो, बैलेंस आउट कर दो। वरना ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। किसी को हार्ट फेलियर हो रहे हैं, किसी को BP के इशू हो रहे हैं, किसी को फैटी लीवर हो रहा है टेंशन से, बहुत से इशू हो रहे हैं। अभी आपको हस्बैंड अब छोड़ के आना है और बेटे के साथ रहना है या बेटी के साथ रहना है। हस्बैंड पल गए जो पलने थे, रोटी खा ली जो खानी थी, अब वो खुद कर लेंगे और कुछ नहीं करने वाले वो। अब जिसकी लाइफ चलने वाली है आगे, उसके लिए आपको करना है, उनको अब आपको सपोर्ट करना है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि बहुत उन्होंने किया है, इतना किया है, अब और थोड़ा सही, क्योंकि अब आपने जिसको पाल पोस के बड़ा कर दिया है, इस लेवल तक पहुंचा दिया, लेकिन अब उसका गन्ना का जूस कोई और निकाल रहा है, तो ये आपको कैसे एक्सेप्ट हो सकता है।
थोड़ा और उसके साथ रहिए, थोड़ा और। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर बताऊंगा, जितनी भी लड़कियां होती हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको ऐसा सिखाया जाता है कि तुमको लड़कों को बीट करना है, लड़कों को पीछे करना है, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब उनको ऐसा दिमाग में डाला जाता है कि तुझे लड़कों से आगे निकलना है, तुझे इसको बीट करना है, तुझे, मतलब उसको ऐसा पीयर प्रेशर में डाला जाता है कि मतलब पता नहीं वो कितनी कमजोर है। अरे वो ऑलरेडी बहुत मजबूत है लड़कियां, क्यों उनको इतना प्रेशर में डाला जा रहा है कि तुमको कुछ आगे करके दिखाना है। जॉब्स में मैं देखता हूँ, आईटी में मैं देखता हूँ, लड़कियां लगी पड़ी हैं अपने आप को प्रूफ करने में, लगी पड़ी हैं और ऐसी तैसी कराई जा रही है अपनी। तो ये चीज पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि जो आपकी बेटियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको इतना पीयर प्रेशर ना दें कि लड़कों को पीछे करना है या चाइना को हम पीछे करने चल रहे हैं। तो ऐसा कोई कंपटीशन ना करें, वो ऑलरेडी आगे हैं लड़कों से, वो एक स्टेप आगे ही रहती हैं हमेशा, उनको इस प्रेशर में ना डालें। तो आई होप आपको इस चीज़ से कुछ समझ आया होगा कि जैसे आपको एक, हाँ दूसरी मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि रोटी कपड़ा मकान आप अपना सॉर्ट करें। आप जैसे रोटी कपड़ा तो है ही अपने पास अभी, लेकिन आप एक घर, एक फ्लैट, भले ही छोटा ही सही, एक अपने नाम पर लें और उसकी ईएमआई स्टार्ट कराएं। क्योंकि उससे आपका एक तो सेविंग का मोड स्टार्ट हो जाएगा कि आप पैसे ही ऐसे ही कहीं क्लब में जाके उड़ा के नहीं आ जाएंगे कमा के, एक सेविंग की हैबिट बनेगी। दूसरा, जब आपके पास घर हो जाएगा, 7-8 साल आप तो काम करेंगे, 7-8 साल कौन सा मैं बोल रहा हूँ अभी छोड़ने के लिए, 7-8 साल 10 साल जब आप लोन फ्री हो जाएंगे, आपका वो घर आ जाएगा, तब आप मैनेजर से, जो भी ऐसे मैनेजर हैं, उनके आंखों में आंख डालकर मना कर सकते हो काम को। पुष्पा बन सकते हो कि मैं झुकेगा नहीं साला, मैं जगेगा नहीं साला, मैं रात को कॉल उठाएगा नहीं साला, मैं वीकेंड में आएगा नहीं साला। प्रॉब्लम क्या है, जो दब चुके हैं, जो, क्योंकि आप लोगे 34-35 में जाके घर लोगे, बड़ा सा लोगे और लोन तक दब जाओगे और अगले 15 साल तक ईएमआई देने के लिए बंद जाओगे। तो मतलब अगले 15 साल तक जो मैनेजर आपकी ऐसी तैसी करेगा करवाओगे आप, क्योंकि आपकी जो है फंस चुकी है। अब वैसे ही आईफोन ले लिया, कोई बड़ी गाड़ी ले ली, फिर और फंस गए। और जिन मैनेजर्स को ये पता चल जाता है कि ये कितना बड़ा कर्जे में डूबा पड़ा है, या कितना इसके ऊपर कर्जा है, या कितनी इसकी मजबूरियां हैं लाइफ की, वो आपकी और ऐसी तैसी करेगा। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि कभी भी पर्सनल लाइफ अपनी शेयर मत करें अपने मैनेजर से। वो पिलाएगा दारू, वो पार्टीज में ले जाएगा, यही चीजें निकलवाने के लिए कि कितने पानी में है ये, इसको कितना दबा सकते हैं, इसको कितना निकोल सकते हैं और कितना पुष्पा है इसके अंदर। वो यही चीजें पता करते हैं, बोलेगा कोई नहीं। उसके बाद अगले दिन ऑफिस से अगले हफ्ते आप देख सकते हो कि वो आपके सबको ट्रीट कैसे करता है, वो आपको कितना काम दे रहा है, आपकी सुनना बंद कर रहा है, आपको ज़्यादा काम दे रहा है। तो ये चीज़ों से आप बचें, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। ऑफिस ख़त्म होते ही ऑफिस वाला मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। अगर ऑफिस वाला मोबाइल नहीं है तो 2 सिम ले लें, एक पर्सनल जिसका नंबर किसी को मत दें ऑफिस में, और एक ऐसा नंबर जो सिर्फ पर्सनल ऑफिस के लिए हो। जब भी आपकी ऑफिस स्टार्ट हो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, उसको ऑन कर लो। जैसे ही 5-6 बजे, 7-8, 10 बजे ऑफिस खत्म, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। बोलने दो जिसको बोलना है, वो एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, उसके बाद समझ जाएगा कि भाई मैं पुष्पा है, ये पुष्पा है, इससे पंगा नहीं लेने का। और ये जो रीढ़ की हड्डी जब सीधी होती है, उसमें रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए। रोटी कपड़ा सॉर्ट कर लिया है, आप मकान सॉर्ट कर लो। जिस दिन मकान हो जाएगा, रेंट देना नहीं पड़ेगा, आपकी ईएमआई जाएगी, और वो भी 7-8 साल में आप क्लोज कर दोगे। उसके बाद एक नई पुष्पा बनेगी, और आप पुष्पा देख लो, जैसे वो झुकेगा नहीं साला, वैसे ही रहना है आपको ऑफिस में। फालतू चीज़ें नहीं सुननी है, फालतू स्ट्रेस नहीं लेना है, फालतू एक्सटेंड नहीं करने हैं, और पुष्पा बन के रहना। जो काम है वो काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, जो काम दिया है वो ईमानदारी से करेंगे, विद इन ऑफिस आवर, नो एक्सटेंड, नो वीकेंड, नो पर्सनल टाइम। और छुट्टी भी हक से मांगेंगे, बता के जाएंगे गोवा जा रहे हैं, बता के जाएंगे मनाली जा रहे हैं और वेकेशन पे जा रहे हैं। देश का पीएम नहीं जाता, लेकिन हम जाएंगे। हमें चाहिए स्ट्रेस फ्री लाइफ, हमको चाहिए रिलैक्स, हमको चाहिए कोई ऐसे आराम से लेटे और धूप सेकें सन क्रीम लगा के, हमको चाहिए लाइफ, हमको नहीं करना भाई काम। तो ये चीज़ आपको करनी है। जिस दिन आप ऐसा एटीट्यूड रखेंगे, अपनी ज़िंदगी, अपनी नौकरी से प्यार ना करेंगे,
जिंदगी तो खैर नहीं। अपनी नौकरी से आप प्यार ना करें, बिल्कुल प्यार ना करें, दिल लगी मत करें कि मेरी कंपनी, मेरा ये, मेरा वो, एक दिन लात मार देगी सीधे, पता भी नहीं चलेगा। तो बिल्कुल दिल लगी ना करें कंपनी से, पैसे का काम रखें और अपने काम से काम रखें। जैसे काम खत्म, स्विच ऑफ। और ऐसे मैनेजर्स जो भी आपको ऐसा करता हो टॉर्चर, या वीकेंड पे आना है, एक्स्ट्रा काम करना है, या आपकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करे ज़्यादा और टॉर्चर करने की कोशिश करे, उसको बोलना, एक अच्छा सा लॉयर अपना दोस्त कोई बनाए, उसको बोलना कि कोर्ट में ले जाऊंगा, मेरे को तो होगा ही मेरी बदनामी, लेकिन तेरे को बदनाम अलग करूंगा, तेरे को तो कोई नौकरी भी नहीं लेगा। और जिस उम्र में तू पहुंचा हुआ है, जितने खर्चे तेरे हैं और जितनी ईएमआई तेरी चल रही हैं, तेरे को मेरे से ज़्यादा नौकरी की जरूरत है, तेरी लायबिलिटी ज़्यादा है मेरे से, तेरी तो शादी हो गई है, तेरे बच्चे हैं जो तेरे पे डिपेंडेंट हैं, स्कूल जाते हैं। ऐसा जिस दिन सुना दोगे ना, वो मैनेजर शांत हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके ऊपर ज़्यादा लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो उसे पता नहीं होनी चाहिए कि आपके पास है कुछ, तब आप सुना सकते हो कि ना हमारा कुछ है, ना कर्जा है, ना ईएमआई है, ना कुछ, हम तो फकीर हैं, हम असली फकीर हैं। यहाँ बस्ता उठाएंगे दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, यहाँ बस्ता उठाएंगे इस कंपनी में चले जाएंगे, लेकिन तेरे पास वो फकीरापन नहीं है। तेरी उम्र हो गई है, तेरी एज हो गई है, तेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि ओपनिंग है नहीं मार्केट में कि तेरे को कोई दूसरी कंपनी ले पाए। पैकेज इतना हो गया है कि दूसरी कंपनी हायर नहीं करेगी। खर्चा इतना है, ईएमआई इतनी है कि अगर 1 महीने की सैलरी ना है तो रोड पे आ जाएगा। तो तू मुझे सुनाने से पहले सोच लेना मैं तेरा क्या करूंगा। जिस दिन ऐसे बोलना शुरू कर दोगे आंखों में आंखें डाल के, वहीं खेल खत्म है, वहीं आपकी लाइफ सेट है। ना वो किसी को बताएगा जाके कि मेरी ऐसी सुनाई उसने, या मेरी ऐसी पैंट उतार दी, वो ऐसे बताएगा भी नहीं। और खोपचे में ले जाके बताओ, बहुत रिस्पेक्टफुली ले जाओ, प्यार से पहले कोने में, फिर उतार दो, फिर हंसते हुए आ जाओ आराम से। तो ना वो किसी और को बताएगा, ना आपको कुछ बोलेगा उसके बाद, और आपसे सीधा हो जाएगा बिल्कुल, आपको परेशान नहीं करेगा। बाकी यार जो मजबूरी है जिसकी, जो बेचारे हैं मजबूर हैं, उनका फायदा तो सब उठाते हैं, तो बाकियों का उठाने दो, आपको छोड़ देगा। आपको अपने से मतलब रखना है, दूसरे से क्या, दूसरा उठेगा, दूसरा पुष्पा बनेगा, आप पुष्पा बन जाओ पहले। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया हो, कुछ नॉलेज मिली हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।